brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जापान और चीन के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। जहां ताइवान को लेकर दोनों देशों में छिड़ा विवाद कुछ शांत पड़ा ही था कि चीन ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे दोनों ही देश फिर से आमने सामने जंग के मोड़ पर आ गए हैं। दरअसल जापान ने रविवार को चीन के ऊपर आरोप लगाया कि चीनी लड़ाकू विमानों ने ओकिनावा द्वीपों के पास उनके सैन्य विमानों पर फायर कंट्रोल रडार लॉक किया। इसके बाद जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने इसे बेहद खतरनाक और गैर ज़रूरी कार्रवाई बताया और कहा कि चीन के व्यवहार के खिलाफ आधिकारिक विरोध दर्ज कराया गया है। आखिर क्या मतलब होता है फायर कंट्रोल रडार लॉक करने का, इससे पहले समझते हैं। सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी विमान पर फायर कंट्रोल रडार लॉक करना सीधा संकेत होता है कि लक्ष्य पर हमला किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में टारगेट किए गए विमान को तुरंत बचाव करने की कार्रवाई करनी पड़ती है, नहीं तो उस पर हमला कभी भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर चीन ने इन आरोपों को सिरे से इनकार कर दिया है। चीनी नौसेना के प्रवक्ता कर्नल वांग शुएंगमेंग ने आरोप लगाया कि जापानी सैन्य विमान पहले चीन की नौसेना की घोषित कैरियर आधारित ट्रेनिंग को बाधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जापान की ओर से जारी बयान गलत और भ्रामक है। उसने उड़ान सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाला और मसलन इस दौरान थोड़ी सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता था। जापानी रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ बैठक में कहा कि जापान क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए समझबूझ के साथ रिस्पांस देगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी इस घटना पर चिंता जताई। मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने कहा, हम चीन की इन कार्रवाइयों से चिंतित हैं और जापान के साथ खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड का हिस्सा हैं और इसी क्वाड का हिस्सा भारत भी है। ओकिनावा के पास हुए इस टकराव को दोनों देशों के बीच पिछले कई वर्षों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई सबसे गंभीर घटनाओं में से एक माना जा रहा है। वैसे भी ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के रिश्तों में पहले से ही बहुत तनाव है। जापान की प्रधानमंत्री सना तकाइची ने हाल ही में कहा था कि ताइवान पर कोई भी कदम अगर जापान की सुरक्षा को प्रभावित करता है तो जापान प्रतिक्रिया देने पर मजबूर होगा। और यही वो बयान था जो चीन को बेहद नागवार गुजरा और उसकी ओर से जापान को सबक सिखाने जैसे शब्दों का प्रयोग चीनी विदेश मंत्री ने किया। ऐसे में वापस से दोनों देशों के बीच माहौल का तनावपूर्ण होना क्वाड देशों के लिए भी एक अहम खबर है और अब ये देखना होगा कि भारत इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।